हम लेकर आए हैं बिहार के अररिया जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी अररिया जिले की कितनी सीटों पर जीत हासिल करने वाली है और कितनी सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी जीत सकती है। तो पूरा एग्जिट पोल हम आज अररिया जिले का आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, बात करें अररिया जिले की, तो अररिया जिले में 43% मुस्लिम आबादी है, वहीं 56% हिंदू आबादी है। अगर हम इसमें विधानसभा सीटों की बात करें तो अररिया जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनका नाम है नरपतगंज, रानीगंज, फॉरबेसगंज, अररिया, जोगीहाट और सिकटी। ये 6 विधानसभा सीटों पर अधिकतर जेडीयू और बीजेपी का कब्जा है। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव यहां से बीजेपी जीती थी अररिया जिले से, और 2014 में आरजेडी जीती थी, जिससे सरफराज आलम चुनाव जीते थे। वहीं अगर हम पहली विधानसभा सीट की बात करें अररिया, तो अररिया विधानसभा सीट से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव जीत रही है। अगर हम यहां पर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 61% मुस्लिम आबादी है और हिंदू आबादी 39% अररिया विधानसभा सीट पर है। अगर हम कुल मतदाताओं की बात करें तो 3,10,745 कुल मतदाता अररिया विधानसभा सीट पर हैं। वहीं पुरुषों की संख्या जिसमें से 1,62,000 है, वहीं महिलाओं की संख्या 1,48,000 है। अगर हम वर्तमान में बात करें इस समय, तो इस समय कांग्रेस का अररिया विधानसभा सीट पर कब्जा है और अबिदुर रहमान यहां से अभी जीते हुए हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात करें दोस्तों, तो 6 बार कांग्रेस इस विधानसभा सीट से जीती है, 2 बार भाजपा जीती है और 2 बार लोजपा जीती है। लेकिन इस बार असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस सीट को जीत रही है। वहीं अगर हम दूसरी विधानसभा सीट की बात करें नरपतगंज, तो नरपतगंज विधानसभा सीट से आरजेडी इस बार चुनाव जीत रही है। वहीं अगर हम बात करें यहां पर, तो मुस्लिम पॉपुलेशन 30% है और हिंदू पॉपुलेशन 70% है। अगर हम बात करें तो आरजेडी का 2015 में इस सीट पर कब्जा है और अनिल कुमार यादव इस सीट से जीते हैं। नरपतगंज अररिया जिले की एक ऐसी विधानसभा सीट है जिससे यादव ही चुनाव जीतते हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी से खड़े हो, लेकिन इस सीट से ओनली यादव ही चुनाव जीतते हैं। इस सीट का ये इतिहास रहा है। अगर हम बात करें इस सीट के इतिहास की, तो 5 बार इस सीट से कांग्रेस जीत चुकी है, 4 बार बीजेपी जीत चुकी है और 4 बार आरजेडी जीत चुकी है। लेकिन इस बार की बात करें तो इस बार इस सीट पर फिर से आरजेडी का ही कब्जा होगा। 2020 का चुनाव नरपतगंज विधानसभा सीट से आरजेडी ही जीत रही है। वहीं हम अररिया जिले की तीसरी विधानसभा सीट की बात करें जोगीहाट, तो जोगीहाट से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 2020 का चुनाव इस बार जीत रही है। यह दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर, तो मुस्लिम पॉपुलेशन यहां पर 78% है और हिंदू पॉपुलेशन यहां पर 21% है, यानी इस सीट पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफी अच्छी खासी है। वर्तमान में यहां से आरजेडी ने चुनाव जीता है और इस सीट पर अभी राजद का कब्जा है। अगर हम यहां पर मतदाताओं की बात करें दोस्तों, तो 2,86,000 मतदाता इस सीट पर हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 1,35,000 है, पुरुषों की संख्या 1,51,000 है। वहीं अगर हम बात करें तो 4 बार इस विधानसभा सीट से जेडीयू जीत चुकी है, 2 बार कांग्रेस जीत चुकी है और 2 बार आरजेडी जीत चुकी है और 1 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। लेकिन इस बार असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस विधानसभा सीट को जीत रही है, यानी जोगीहाट विधानसभा सीट को असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जीत रही है। भाई अगर हम जो है चौथी विधानसभा सीट की बात करें रानीगंज, तो रानीगंज से बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है, ये गठबंधन इस सीट को जीत रहा है। यहां अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है और हिंदू पॉपुलेशन जो है 69% है। अगर हम बात करें तो रानीगंज सीट वर्तमान में जेडीयू के कब्जे में है और इसके इतिहास की बात करें तो 5 बार यहां से कांग्रेस जीती है, 3 बार बीजेपी जीती है, 3 बार जेडीयू जीती है और 1 बार आरजेडी जीती है। लेकिन अगर हम बात करें तो 2005 से
2015 तक लगातार बीजेपी और जेडीयू ही इस सीट को जीतते आए हैं। तो इस बार महागठबंधन यानी बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है इसके खाते में यह सीट जारी है। इसमें जो है काफी बड़ी अपडेट है कि रानीगंज सीट जो है बीजेपी और जेडीयू के खाते में जारी है। वहीं अगली हम 5वीं सीट की बात करें अररिया जिले की, तो फॉरबिसगंज यहां से भी बीजेपी पार्टी जीत रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 37% है और हिंदू पॉपुलेशन की बात करें तो 62% इस विधानसभा सीट पर है। वहीं अगर फॉरबिसगंज की बात करें तो इस सीट पर ज्यादातर कांग्रेस का कब्जा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे मोदी सरकार आई है और उससे पहले की स्थिति बदली और अब इस सीट पर भाजपा का कब्जा काफी समय से रह रहा है। 8 बार यहां से कांग्रेस जीत चुकी है इस सीट से और 6 बार बीजेपी यहां से जीत चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें तो 1990 से 2015 तक लगातार इस विधानसभा सीट से बीजेपी ही जीत रही है, यानी अब ये बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है फॉरबिसगंज विधानसभा सीट। लेकिन अगर हम बात करें तो ये सीट इस बार बीजेपी के खाते में जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट है कि फॉरबिसगंज सीट बीजेपी के खाते में इस बार जा रही है। वहीं अगर हम लास्ट अररिया की विधानसभा सीट की बात करें जिसका नाम है सिटकी, तो सिटकी भी बीजेपी और जेडीयू के खाते में जा रही है दोस्तों। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर मुस्लिम आबादी 35% है और हिंदू आबादी 65% है। अगर वर्तमान में बात करें तो बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है और विजय कुमार मंडल इस सीट से फिलहाल जीते हुए हैं। अगर इसके हम इतिहास की बात करें तो 3 बार कांग्रेस जीती है, 3 बार बीजेपी जीती है और 2 बार जेडीयू जीती है। लेकिन अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 60 सीट को बीजेपी जेडीयू का गठबंधन जीत रहा है, यानी बीजेपी और जेडीयू ही इस सीट को जीतेगी। तो यह बड़ी अपडेट है कि सिटकी सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। अगर हम बात करें अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें किसको मिली, तो 2 सीटें एआईएमआईएम पार्टी को मिल रही हैं, 3 सीटें बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को मिल रही हैं, 1 सीट राजद को मिल रही है और कांग्रेस को यहां से एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि अररिया विधानसभा सीट से एआईएमआईएम जीत रही है और जोगीहाट सीट से भी एआईएमआईएम जीत रही है। वहीं सिटकी विधानसभा सीट से बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जीत रहा है। रानीगंज भी बीजेपी और जेडीयू के खाते में जा रही है। फॉरबिसगंज भी बीजेपी जेडीयू के खाते में जा रही है। नरपतगंज सीट जो है राजद के खाते में जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहां एक भी सीट नहीं आ रही है। तो अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एआईएमआईएम 2 सीटें जीत रही है और 3 सीटें बीजेपी जेडीयू और 1 सीट राजद जीत रही है। तो ये हमारा महा एग्जिट पोल अररिया जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों का था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताएं कि किस सीट से कौन सी पार्टी जीत सकती है और मजबूत है इस विधानसभा चुनाव में। तो दोस्तों